अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जाति प्रथा का अध्ययन करने वाले ने कई गलतियाँ की है। उन्होंने उनके अनुसंधान का पथभ्रष्ट कर दिया। जाति प्रथा का अध्ययन करने वाले यूरोपियन विद्वानों ने व्यर्थ इस बात पर जोर दिया कि जाति प्रथा रंग के आधार पर बनाई गई, क्योंकि वे स्वयं रंग भेद के प्रति पूर्वाग्रही हैं। उन्होंने जाति समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना, परंतु यह सत्य नहीं है। डॉक्टर केतकर ने सही से कहा, सभी राजा चाहे वो तथाकथित हो आर्य थे अथवा द्रविड़ या आर्य कहलाते थे। तब जब तक विदेशियों ने कहा भारत के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा, यह काबिला कुटुंब आर्य है, द्रविड़ चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा। वे अपनी व्याख्या का विवरण देते हुए इसी बात पर सिर पटकते रहे। जाति प्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत है। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक आदि जातियां यह सत्य है, परंतु किसी भी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल से नहीं खाता, जातियों के मेल नहीं खाता। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक वर्ग जातियां क्यों है। यह प्रश्न को कभी छुपाया ही नहीं गया है। अंतिम परिणाम यह है कि जाति समस्या बहुत आसान करके समझा, जैसे वे चुटकी बजाते ही बन गई। इसके विपरीत जैसा मैंने कहा है, यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह प्रथा बहुत जटिलताएं हैं। यह सत्य है, जाति प्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं की जाति संरक्षण योगदान के पहले ही मौजूद था, दृढ़ हो चुकी थी। जाति समस्या के मेरा अध्ययन है कि चार पक्ष: हिंदू जनसंख्या के विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। जातियों इस विराट संस्कृत इकाई एक अंग है। शुरू में केवल एक जाति थी, उन्हीं वर्ण को देखकर बहिष्कार से सभी जातियां बनाई गई। आज भारत में जाति समस्या एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस अप्राकृतिक विधान को तिलांजलि देने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। सुधार के लिए ये प्रयत्न जातियों के मूल से संबंधित विवादों से उत्पन्न है। यह प्रथा सर्वोच्च स्तर के आदेशों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस YouTube परिवार को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। यह विशिष्ट परिस्थितियां मानव समाज के सहज विकास के प्रतिफल है। जो व्यक्ति के बाद विचार के पक्षधर है, मुझे आशा है उन्हें इस प्रधान की विचार सामग्री मिलेगी। तो कहता है कि इस विषय में व्यवहारिक महत्व की साथ ही जाति प्रथा एक सर्वव्यापी व्यवस्था, इसकी सैद्धांतिक आधार जानने की उत्कंठा मुझ में जगी है। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित किए, जिन्हें इतना हठ धर्मी भी नहीं हूँ। यह सोचूं कि मेरा कथन ब्रह्म वाक्य है, इस विचार विमर्श में योगदान बढ़कर कुछ है। मैं सोचता हूँ कि धारा प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो आलेख प्राथमिक उद्देश्य यह बताना अनुसंधान का मार्ग है और यह एक सत्य उजागर हो। हमें इस विचार से विश्लेषण पक्षपात रहित हीन होना चाहिए। भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विषय पर वैज्ञानिक पर निष्पक्षता के रूप से विचार किया जाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि दृष्टिकोण कहता है कि निरंतर अभ्यास आपको हर मार्ग का हल देता है। तो आप अपना प्रयास किसी भी फील्ड में हो तो आप करते रहिए और आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दृष्टिकोण सही दिशा में मुद्दे पर असहमति है, वह तार्किक और फिर भी कुछ बातों पर सदा
असहमति बनी है, तो अंत में मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने जाति के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया, और यही आधारहीन लगेगा तो मैं इसे तिलांजलि दे दूंगा। दूसरा अध्याय कहता है जाति प्रथा उन्मूलन।